होती है। पर जैसे मैंने बताया पहले, कुछ केस ऐसे भी आते हैं कि उसमें घर ही जाना पड़ेगा आपको, व्यक्ति को सामने देखना ही पड़ेगा कि वो शक्ति एंटिटी ऐसी होती है कि आप संतुष्ट नहीं होती। तो तंत्र साधना के बारे में आपने बताया कि आप दूर से भी, यहाँ से बैठे बैठे दूर लोगों के जो आ नहीं सकते आपके पास, उनका भी आप इलाज कर सकते हो। तो ये बहुत अच्छी चीज लगी मुझे। बिल्कुल हो सकता है। एक सवाल है, तो हमारे टीम का कुछ सवाल है, आप एक बार बताइए। इनका भी कुछ जो जवाब। लोग तंत्र विद्या करते हैं दूसरों पे बुरी भावना लेके, तो उनको भी कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता होगा। बिल्कुल होता है। असल में होता ही है कि हमारे कर्म को समझो। हम 3 तरह के कर्म होते हैं हमारे, एक प्रारब्ध कर्म, एक संचित कर्म, तीसरा क्रियावान कर्म। अब प्रारब्ध कर्म वो होते हैं जिनको भोगने के लिए हमें शरीर मिला है, यानी स्पेशली ये शरीर दिया है, इसको जन्म दो, ये कर्म भोगेगा जाके पृथ्वी पर। प्रारब्ध कर्म वो होते हैं, वो कटते नहीं है। अब कुछ भी साधना कर लो, कुछ भी आराधना कर लो, वो नहीं कटते, वो भोगने ही पड़ते। तो कुछ होता है ना कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं, यार इतनी पूजा भी कर रहा हूँ, इतना मेहनत भी कर रहा हूँ, पर फिर भी जिंदगी में कष्ट है, वो प्रारब्ध कर्म होते हैं। दूसरे होते हैं संचित कर्म, यानी पूर्व जन्म में कुछ कर्म करे थे, वो जुड़े हुए हैं, उनको तपस्या से, साधना से, आराधना से, तंत्र मार्ग की साधना से नष्ट किया जा सकता है। अब तीसरा आता है क्रियावान कर्म। अब जो कर्म हमने कर दिए, कर रहे हैं अभी, उनका फल तो हर कर्म का हमें फल मिलता है, प्रारब्ध का भी मिल रहा है। संचित कर्म को भी हमें कष्ट ना भोगना पड़े, उसके लिए हमें साधना करनी पड़ती है। एक तरह से कहीं ना कहीं हम भोग ही रहे हैं संचित। अब जो कर्म कर रहे हैं क्रियावान कर्म, उनको भी हमें भोगना ही पड़ेगा। आज अगर मैं किसी के साथ अहित कर रहा हूँ, किसी के लिए कुछ ऐसी तंत्र क्रिया कर रहा हूँ जिससे कि उसका कुछ अनिष्ट हो रहा है, तो उस व्यक्ति को भी वो तंत्र का, उसका प्रभाव है बुरा कर्म, एक बुरा कर्म निर्माण हो गया, उसको भोगना ही पड़ेगा। चाहे अब भोगना पड़े, चाहे 20 साल बाद, चाहे 50 साल बाद, या फिर अगले जन्म में, भोगना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। कि कर्म ऊर्जा के रूप में बन जाता है और वो भोगना ही पड़ता है। तो इसलिए कहा भी जाता है, ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अच्छे कर्म पे ध्यान दो, पुण्य कर्म पे ध्यान दो, गलत मत करो, अहित मत करो किसी को। ये एक सबसे बड़ी बात है कि भोगना तो पड़ता है। कोई ये सोचे कि मैं कुछ नहीं हूँ, मैं कर लूँ कुछ भी और मुझे कुछ नहीं होगा, ना भैया, सबको भोगना पड़ेगा।